नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मार्च करंट अफेयर्स के 100 एमसीक्यूज लेके आएंगे और इसमें आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ऐसा हम लोग पूरा पैटर्न डिजाइन किए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच यूनियन टेरिटरी बिकेम द सेकेंड फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी आफ्टर लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो सेकेंड फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सी हो गई है? फर्स्ट पे लद्दाख है, सेकेंड हो गई है चंडीगढ़। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2026 में आई थी मार्च में, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 116 है। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे फिनलैंड है। बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड है फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, विच इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर एंड फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इज। तो देखिए पहले नॉर्थ ईस्ट से हैं और 94th ग्रैंड मास्टर है इंडिया के। इनका क्या नाम है? मयंक चक्रवर्ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बलेंद्र शाह वॉज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बलेंद्र शाह आपको पता होगा, ये भी रिसेंट में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कुसुनपुर वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ विच स्टेट। तो जैसे स्मार्ट सिटी होती है उसी पैटर्न पे स्मार्ट विलेज जब बनते हैं, तो कुसुनपुर जो है पहला स्मार्ट विलेज बना है किस स्टेट का? तो ये उड़ीसा का बना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, फर्स्ट ईयू कंट्री टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड एचआईवी सिफिलिस ट्रांसमिशन। देखिए मदर से चाइल्ड में जो एचआईवी और सिफिलिस का ट्रांसमिशन होता है उसको खत्म करने वाली जो पहली कंट्री बनी है वो भी यूरोपियन यूनियन की, वो कौन है ये बताना है। तो ये डेनमार्क है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव एट वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट। तो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है जिसने, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है स्तुति प्रधान। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट 2024-25, जो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल जिसने एक्सपोर्ट किया है उस स्टेट का नाम बताना है। तो ये तमिलनाडु है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बेस्ट पिक्चर एट 98th ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड जो है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियाज फर्स्ट एलपीजी एटीएम वाज लॉन्च्ड इन। तो इंडिया का पहला जो एलपीजी एटीएम है कहाँ पर लॉन्च हुआ था? ये गुरुग्राम में लॉन्च हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडिया वन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 बाय डिफीटिंग। तो इंडिया ने किसको डिफीट किया? इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया। अगर आपसे पूछा जाए सेमीफाइनल में इंडिया ने किसको डिफीट किया था, तो ये इंग्लैंड को डिफीट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विनर ऑफ 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो जो 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड था 2025 का, ये किसने जीता है? ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है, किसको मतलब मिला है ये ज्ञानपीठ अवार्ड, ये बताना है आपको। तो वैरा मुथु को मिला है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सेकंड स्टेट टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो सेकंड स्टेट कौन हुआ है? तो फर्स्ट पे उत्तराखंड था, सेकंड गुजरात ने इसको पास कर दिया है। फर्स्ट डिक्लेयर्ड फॉरनर इन असम टू गेट सिटीजनशिप अंडर CAA। तो पहली फॉरनर है जिनको सिटीजनशिप मिली है CAA के अंडर। इनका क्या नाम है? इनका नाम है दीपाली दास। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 विनर। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 के विनर कौन है? तो ये कवे मदानी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर इज इन। तो वर्ल्ड का जो पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर है ये कहाँ पे बना है? ये आपको बताना है। तो ये आंध्र प्रदेश में बन के तैयार हुआ है। 35th सरस्वती सम्मान विनर। अब देखिए आपको बताना है कि 35वां जो सरस्वती सम्मान दिया गया उसके विनर कौन है? तो ये है राम कुमार मुखोपाध्याय। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लिटरेचर का अवार्ड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। जो एंटोनियो कस्ट वॉज स्वॉर्न एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो जो एंटोनियो कस्ट या कॉस्ट जो है ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये जो है ये चिली के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हैप्पीएस्ट कंट्री, देखिए हैप्पीएस्ट कंट्री पूछा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के हिसाब से, तो ये कौन सी कंट्री है? फिनलैंड है। विच कंट्री विड्रू फ्रॉम WHO इन मार्च 2026। तो देखिए उससे पहले यूएसए विड्रॉ कर ही चुका है, WHO से हट चुका है। अभी कौन हटा है? अर्जेंटीना हटा है, क्योंकि अर्जेंटीना में इस समय जो गवर्नमेंट है वो प्रो यूएस चल रही है। मतलब यूएस के साथ चल रही है, तो जैसा यूएस कह रहा है या जो यूएस कर रहा है उसी को ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027। तो सेंसस जो होने वाला है 2027 में, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उसके ब्रांड एम्बेसडर अगर आप देखेंगे पूछा गया है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक। ठीक है,
पटनायक है ये, ठीक है। ये सैंड आर्टिस्ट हैं, सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में आपको पता ही होगा। ये बहुत सारी सैंड पे आर्ट बनाते हैं अपनी अलग अलग मुद्दों को लेके। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026, तो इंडिया की रैंक क्या रही है पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो हुई थी, तो उसमें इंडिया की रैंक फर्स्ट रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट दैट टेस्टेड इट्स फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट। तो जिस स्टेट, जहां पर मतलब जिस स्टेट में पहला साउंडिंग रॉकेट टेस्ट हुआ है, वो स्टेट कौन सा है, तो वो गुजरात है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेंटल कमीशन, तो नेशनल डेंटल कमीशन, डेंटल मतलब दांतों वाला जो कमीशन है, उसका चेयरमैन कौन बने हैं, पहले हैं ये डॉक्टर संजय तिवारी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैटरनिटी लीव फॉर अडॉप्टिव मदर्स, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से जो अडॉप्टिव मदर्स हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव जो है कितने दिन की होगी, तो ये 12 वीक का टाइम दिया गया है इसमें, ठीक है। तो 12 वीक जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विनर ऑफ बिरला मेमोरियल अवार्ड, तो बिरला मेमोरियल अवार्ड के विनर कौन है ये बताना है आपको, किसको चूज किया गया है बिरला मेमोरियल अवार्ड में विनर, ये यशवंत गुप्ता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट ओपनली क्वेयर राज्यसभा एमपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज, तो देखिए पहले ओपनली क्वेयर राज्यसभा एमपी जो है उनका क्या नाम है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये मीनू गुरुस्वामी है, ठीक है। क्वेयर आपको पता होगा, एलजीबीटी और ये सब जो होते हैं ट्रांसजेंडर्स, उनका ही मेनली एक टाइप है क्वेयर, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसको मिला है ये बताना है, तो ये मिला है नीता अंबानी को, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कालिंजर, ये देखिए खालिंजर नहीं, कालिंजर फोर्ट जियो हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन, तो कालिंजर फोर्ट की जो साइट है वो बांदा में लोकेटेड है, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वाज होस्टेड इन, कहाँ पे हुई थी ये हुई थी न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में ली हुई थी। इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन फार्मर्स, तो वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है वो है कृषि सखी। आगे बढ़ते हैं, एग्री विजन एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 वाज हेल्ड इन, तो एग्री विजन की जो एग्री यूथ पार्लियामेंट हुई 2026 में, ये कहाँ पर हुई थी ये बताना है आपको, तो ये इम्फाल में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए आप बताइएगा इम्फाल जो है ये किसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम ऐप, तो भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। अब ये इसमें पूछा गया है, तो जो अमोघ ज्वाला आर्मी एक्सरसाइज है कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, तो ये उत्तर प्रदेश में कंडक्ट हुई थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ इंडियन प्लेसेस इन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026, तो 3 प्लेसेस जो हैं वो इंडिया की इसमें इंक्लूड हुई है, ये बात याद रखिएगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंट्री सेलिब्रेटिंग 58th इंडिपेंडेंस डे, 12 मार्च 2026 को 58th इंडिपेंडेंस डे जो है वो किस कंट्री ने सेलिब्रेट किया था ये बताना है, तो ये मॉरिशस ने सेलिब्रेट किया था। एशिया कप आर्चरी 2027 होस्ट सिटी, तो इसकी होस्ट सिटी कौन सी है, एशिया कप आर्चरी का जो एशिया कप होगा उसकी होस्ट सिटी कौन होगी ये बताना है, तो ये दिल्ली होगी। आगे बढ़ते हैं, फुल टाइम सेबी मेंबर, तो फुल टाइम जो सेबी के मेंबर बने हैं उनका क्या नाम है ये बताना है आपको, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोम्पेला वेंकटा रामन मूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है, डे ऑफ जुडिशियल अप्रूवल फॉर पासिव यूथनेशिया, तो देखिए पैसिव यूथनेशिया जो स्टार्ट कर दिया, मतलब अलाउ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, ये कब हुआ था, 15 मार्च को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मार्क लिंटन प्राइज 2026 विनर द गोल्डन रोड, ये किसकी किताब है ये बताना है आपको, तो ये विलियम डैलरम्पल की है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यूके ऑनररी नाइटहुड रेसिपिएंट, तो किसको मिला है ये अभी रिसेंट में, एन चंद्रशेखरन को मिला है, जो नाइटहुड है ऑनररी नाइटहुड ये एन चंद्रशेखरन को मिला है। सती ऐप कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूशन, तो सती ऐप जो बनाया गया है ये किस इंस्टीट्यूट के साथ, किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है, गलत हो गया है। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, अब आपको बताना है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी है ये बताना है, तो ये पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं, बैंक अवॉर्डेड फॉर SHG लिंकेज, तो SHG लिंकेज में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए किस बैंक को अवार्ड दिया गया है,
ये आपको बताना है यहाँ पर। तो कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026, तो इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो जो 2026 हुआ है, कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। पैसिव यूथनेशिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर, तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, इसी के अंडर ये पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है, बात याद रखिएगा। हु वाज अपॉइंटेड एट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिक्लो इंडिया, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। असम गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड 9,000 टू वुमेन अंडर विच स्कीम, तो ₹9,000 ट्रांसफर किए असम गवर्नमेंट ने किस स्कीम के थ्रू? अरुणोदय स्कीम जो है, ये अरुणोदय स्कीम है, इसके थ्रू ट्रांसफर किया है वुमेन को, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सीरी आइलैंड ईरान इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? सीरी आइलैंड पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, पर्शियन गल्फ में। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर फॉर सिक्योर बैंक डॉट इन डोमेन वॉज अवॉर्डेड टू, तो बैंक डॉट इन जो डोमेन है, ये इनिशिएटिव ऑफ द ईयर किसको अवॉर्ड किया गया है, किस बैंक को? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अवॉर्ड किया गया है। मतलब इन्होंने एक ये बैंक डॉट इन नाम का डोमेन स्टार्ट किया है, जिससे साइबर थ्रेट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक इनिशिएटिव है आरबीआई का, इसी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। विच एशियन कंट्री बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, तो 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किसने कर दिया है? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, तो ये इंडोनेशिया ने कर दिया है, एशिया की कंट्री है ये। हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एशिया एज पर हुरुन 2026, तो ये मुकेश अंबानी है। व्हाट आर द मेस्कॉट्स ऑफ सेंसस 2027, तो मेस्कॉट क्या है सेंसस 2027 के? तो प्रगति और विकास है। ठीक है, विकास मतलब मेल हो जाएगा, और प्रगति मतलब क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा, वही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड HIV सिफिलिस, तो अभी हम आपको बता ही चुके थे, क्या आंसर होगा इसमें? ठीक है, डेनमार्क होगा ये। सरस्वती सम्मान 2026, देखिए किस बुक के लिए, मतलब किस चीज के लिए मिला इनको? तो हरा पर्वती कथा के लिए मिला है इनको ये सरस्वती सम्मान। किसको मिला है ये हम लोग पहले भी देखे थे, तो राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। 57 कह रहा है हु वाज अपॉइंटेड एट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम ऐप, तो भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कौन हुआ है? अभी ये भी हमने आपको बता दिया था, तो ये भी MS धोनी है। इंडियाज ग्लोबल पोल्यूशन रैंक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के हिसाब से जो इंडिया की ग्लोबल पोल्यूशन रैंक है वो कौन सी है? 6th है, मतलब छठे नंबर पे हम लोग पोल्यूशन फैलाने में। हु इज द ऑथर ऑफ करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के ऑथर कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो ये कौन बने हैं? तो ये बलेंद्र शाह बने हैं। इंडियाज फर्स्ट LPG ATM, ये गुरुग्राम हो जाएगा, बताया था अभी हमने आपको। विच इंस्टीट्यूशन रैंक्ड एज टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS रैंकिंग 2026, तो ये IIT दिल्ली को मिला है प्राइज, मतलब ये फर्स्ट पे आई है QS रैंकिंग में इंडिया में। PM प्रणाम, PM प्रणाम जो इनिशिएटिव है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का है। ठीक है, मेनली नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है ये, जो नेचुरल मैन्योर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं नेचुरल, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रमोट करता है ये। हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NCBC, तो NCBC के चेयरमैन कौन हो गई हैं? तो ये हो गई साध्वी निरंजन ज्योति, इनको अपॉइंट किया गया है। विच एयरपोर्ट वाज रैंक्ड द वर्ल्ड बेस्ट, तो बेस्ट एयरपोर्ट किसको माना है स्काई ट्रैक्स 2026 के हिसाब से? तो सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट है। हु बिकेम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर, तो 94th ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो चक्रवर्ती, बताया था अभी हमने आपको चक्रवर्ती का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर 66 का ये जो चक्रवर्ती हैं, ये बने हैं अभी रिसेंट में ग्रैंड मास्टर। ठीक है, इनका पूरा नाम हम पहले बता चुके हैं आपको। इंडियाज एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026, फिच के हिसाब से जो इंडिया का GDP ग्रोथ रहेगा वो क्या रहेगा 2026 का? 7.5 रहेगा। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एस्मॉन्ड बी मार्टिन प्राइज 2026, तो एस्मॉन्ड बी मार्टिन प्राइज जो मिला है वो किसको मिला है? तो ये कृति करांत हैं, इनको दिया गया है, पहली इंडियन है ये। सिक्किम रीनेम्ड विच एयरपोर्ट आफ्टर अ फ्रीडम फाइटर, तो सिक्किम ने कौन से एयरपोर्ट को एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा है? तो पैक्योंग एयरपोर्ट है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको किसको कनेक्ट करता है? तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच टीम वन इट्स फर्स्ट रणजी ट्रॉफी, बहुत फेमस हुई थी अभी ये टीम, जम्मू कश्मीर की है, पहला रणजी ट्रॉफी इसने जीता है।
हु वन द मैन ऑफ मैच इन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026? तो मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? ये मिला था जसप्रीत बुमराह को। मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी पर्सन है। इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन? तो ये सना आनंद यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, ये गुजरात में है। एस आनंद, सनानंद भी इसको बोल सकते हैं, सानंद। ठीक है। हु रिसीव द पॉली उमरीगर अवार्ड 2026? तो मैंने बताना है पॉली उमरीगर अवार्ड जो दिया गया है 2026 का, ये किसको दिया गया है? तो ये शुभमन गिल को दिया गया है। जल जीवन मिशन कितना एक्सटेंड हो गया, कब तक एक्सटेंड हो गया? 2028 तक जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। चीता इंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो चीता का इंट्रोडक्शन हुआ था वो नामीबिया से चीता आए थे। विच यूके कंट्री फर्स्ट लीगलाइज्ड वाटर क्रीमेशन? तो वाटर क्रीमेशन को कौन सी कंट्री ने लीगलाइज कर दिया है? तो ये स्कॉटलैंड है। ठीक है। जिंजी फोर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम इंडिया टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर? तो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल किसने एक्सपोर्ट किया है? तो ये तमिलनाडु ने एक्सपोर्ट किया है। हु रिसीव्ड KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026? तो ये नीता अंबानी को दिया गया था। फिन एलन, देखिए इन्होंने फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई थी, किस कंट्री से खेलते हैं? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। हु वॉज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यामाहा म्यूजिक? तो यामाहा म्यूजिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए हैं? AR रहमान है। अकॉर्डिंग टू सीपरी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर? तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आर्म को कौन इम्पोर्ट करता है? तो इंडिया करता है। फर्स्ट पे अगर देखा है सबसे ज्यादा कौन करता है? तो यूक्रेन करता है। ठीक है। अब इंडिया में आपको पता होगा डिफेंस कॉरिडोर भी बन गया है, लेकिन फिर भी आर्म का इम्पोर्ट जो है वो कम नहीं हो रहा है उतना। विच विलेज इन उड़ीसा इज बीइंग डेवलप्ड एज स्टेट्स फर्स्ट स्मार्ट विलेज? तो पहला स्मार्ट विलेज कौन हो गया है? कुसुनपुर हो गया, उड़ीसा का है ये। विच पोर्ट लॉन्च डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव फर्स्ट इन इंडिया? तो डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव कहाँ से किसने लॉन्च किया है, कहाँ से? तो वीओ चिदम्बरनर, ये जो पोर्ट है यहाँ से लॉन्च हुआ है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 वाज गिवन टू? तो देखिए तीन लोग को दिया गया था, राहुल द्रविड़ को दिया गया था, मिताली राज को दिया गया था, रॉजर बिनी को दिया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच बैंक इशूड इंडियाज फर्स्ट 10,000 करोड़ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पहले किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया 10,000 करोड़ का? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। विच कंट्री रिमेन द हैप्पीएस्ट? तो ये फिनलैंड हो जाएगी, बताया था अभी हमने आपको। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 बार्सिलोना स्पेन में हुआ था ये। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज? तो आर्कटिक जो है, आर्कटिक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज होती है, तो ये नाटो की कंट्रीज जो है वो करती हैं। विच स्टेट टॉप्ड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026? तो ये उड़ीसा ने टॉप किया है। हु फीचर्ड इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026? तो कौन दिखाई पड़ा है इसमें? तो इंडिया का ही मेनली पूछा गया है कि टाइम वुमेन ऑफ द ईयर में इंडियन कौन आई है? तो ये सफीना हुसैन है। ठीक है। माउंट आबू वॉज रीनेम्ड एज? तो माउंट आबू जो था उसको रीनेम कर दिया गया, उसको अबू राज अब कहा जाएगा। एक्सरसाइज लामिटिए 2026 हेल्ड विद? तो इंडिया की एक्सरसाइज लामिटिए होती है किसके साथ में होती है? तो इंडिया और शेसेल्स के साथ होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संगीत कलानिधि अवार्ड 2026 विनर? अब देखिए संगीत कलानिधि जो अवार्ड है इसके बताना है विनर जो है वो कौन है? तो इसके विनर हैं जयंती कुमारेश। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बेस्ट एक्टर, अब देखिए बेस्ट एक्टर पूछा गया 2026 का, किसको दिया गया है? तो माइकल बी जॉर्डन को दिया गया है। सारहुल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश लॉन्च्ड विच प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने, उसका नाम है प्रोजेक्ट हनुमान। ठीक है। 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के जो नए गवर्नर है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है कविंदर गुप्ता। लास्ट क्वेश्चन है, एबेल प्राइज 2026 विनर? तो एबेल प्राइज किसको दिया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गर्ड फाल्टिक्स को दिया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से 100 MCQs थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इस महीने के। इसके अलावा हर एक महीने के जो MCQs हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।